जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। स्वतंत्रता सेनानी भैरूलाल काला बादल की जयंती आज कोटा में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर छत्रपुरा स्थित छात्रावास में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने शिरकत की और स्वतंत्रता सेनानी भैरूलाल जी काला बादल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के साथ जुएल ओराम जनजातीय मंत्री भारत सरकार थे। कार्यक्रम में पधारे समाज के गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं विधायक श्री रामनारायण मीणा, कोटा नगर निगम दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा, बूंदी जिला प्रमुख रहे महावीर मीणा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री रमेश मीणा जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री रमेश मीणा जी ने भैरूलाल काला बादल जी के जीवन पर प्रकाश डाला और अपनी बात कही। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। समाज सेवी तथा आदिवासी समाज के मार्गदर्शक भैरूलाल जी काला बादल की 108वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आपके पधारने पर मैं आप सभी का हृदय तल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय बिरला साहब, माननीय ओराम साहब ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके यहाँ पधार कर पूरे समाज के आदिवासी मीणा समाज को अनुग्रहित किया है। यहाँ पधारने पर सभी अतिथियों का पूरा आदिवासी मीणा समाज आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। भाइयों, सो काला बादल जी जैसे आदिवासी समाज की परिकल्पना करते थे, जिनका हर व्यक्ति सुशिक्षित हो, साथ ही साथ हमारा हर वॉलंटियर देश की मुख्य धारा में जुड़कर अपनी अहम भूमिका और सहभागिता निभाए, जिसके लिए उन्होंने स्वयं के जीवन काल में हर हो गई है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। हमें तो इतना करना है कि आप तराजू तोलने वाले हो, लोकसभा के स्पीकर हो, ईमानदारी से काम करते हो और आपकी बात को हम कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। जजों के फैसलों पे जातिगत आधार पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, लेकिन आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। फिर भी हम आपसे अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोटा संभाग को नहीं, देश को संभाल है। हमारे संभाग में हमारे ओराव साहब विराजमान है। माननीय ओराव साहब पहला व्यक्ति नौकरी में सूर्यकाश कर जाता था, आज 7 नंबर पर चला गया, 6 तक उनका कोई नाम नहीं। आपके तबके की बात कर रहा हूं। आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को 30 नंबर पे राजस्थान में नौकरी मिला करती थी, आज वो 9वें या 11वें नंबर पे चला गया। मैं आपको ऐसा ऑर्डर देता हूं, ऑर्डर बहुत है। मैं नहीं कहता उसमें कौन मुख्यमंत्री था राजस्थान का, लेकिन 12 जिले में समाज का आरक्षण वीरों का, मीणाओं का करीब खत्म था कर दिया। इसको कौन संभालेगा? जो राज करेंगे
हमने वोट दिया नहीं दिया, हमारा नेता वही होगा जो चुना जाएगा। आज में किस पार्टी का प्रश्न ये नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जेल और हमारे जनजाति मंत्री है, माननीय बेला दिवाली लोकसभा के स्पीकर है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात। और आप सब हमारे साथ अन्याय क्यों? इस समाज ने पाई पाई को जोड़ करके कन्या छात्रावास बनाया, जो बगल में बिल्डिंग खड़ी है। सब भाइयों ने पैसा दिया, हमारी बच्चियां पढ़ेगी, गरीब की बच्चियां पढ़ेगी। जिन लोगों के आप फंक्शन में जा रहे हो वो समाज के परसेंट समाज विरोधी है, देखी क्या दूसरी जाति की बच्चे यहाँ मौजूद है। 3,000 रुपए खरीद दे सकता है क्या? जिसके 4 बीघा जमीन है, जिसके 2 बीघा जमीन है, जो मजदूरी करता है। हमें यदि समाज को उठाना होगा तो हमारे मकान में बने हुए मकान में हमने बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए मकान बनाया है, और बच्चों के तो चरण धो करके आशीर्वाद ओढ़ देते हैं। हम गांव में जाते हैं, जो उनसे कहिएगा, हम गांव में जाते हैं, बच्चियां रोती है, हमारे सामने कहती है, और माँ बाप से छुप करके हमारे कान में कहती है, बाबूजी हम पढ़ना चाहते हैं, हॉस्टल में रखवा दो। इसे में ज्यादा बात नहीं करते। इस पॉइंट पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि आप नियम पूर्वक चलिए। आप जानते हो रुक्मणी जी को, जज साहब को, और लोगों को, राम गोपाल जी को, सबको इन्होंने एक पाई जोड़ करके समुदाय बहुत बढ़ाया। वहां आपकी पुलिस ने ताले लगवा दिए, वहां पुलिस रेड कर दी, जेल में जाने की स्थिति बता। मैंने जहां चंदा दिया है, मैं जिस समाज का हूं उस समाज में जाने का मेरा अधिकार है। भैया आप आगे किसी पूछ लीजिए, बैठे का लगेगा अंतर्शिष हो रहा है, और आपके आगे में अंतर्शिष होना ये अन्याय है। इसलिए मैं बच्चों की या इन बिल्डिंगों की बात नहीं करता। हम तो उस समय से बादल जी से जुड़े हुए हैं, जब बादल जी उर्दंगाश्रम आया करते थे, हम हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, दरी पट्टी में जाया करते थे, बादल जी आते थे, बद्रीलाल जी दुखी आते थे, लक्ष्मण जी आते थे, और कौन नहीं आता था, सब आते थे। जब पढ़ाई कम थी, आज समाज पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन हो क्या रहा है, पहले सेक्रेटरीट में आप तो जानते हो माननीय स्पीकर साहब, 10 नेम प्लेटें आदिवासियों की लगती थी, आज 2 लग गई है। कारण क्या है? इस समाज के 10 आदमी रिटायर होते हैं, 3 नहीं आ रहे, आप आगे उठा के देखिए। मेरे नंबर आपके पास है। इन लोगों के खातिर, समाज के खातिर, गरीबों के खातिर, वंचित और आदिवासियों के खातिर में रात के 12 बजे भी आपकी सेवा करने को तैयार। हम पहले समाज के, बाद में पार्टी के, तो समाज के साथ अंतर्शित 12 में हो जाएगा। मैं पत्र जेल राव साहब को दूंगा, इसके बाद दूंगा नहीं तो आप लोगों को पॉलिटिकल बना लोगे, दूंगा। जाने से पहले आप लेके जाना, इससे बड़ा कोई अंतर्शित नहीं। ये किसने निकाला? मुझे लगता है आपकी सरकार ने नहीं निकाला, आपके आदमी ने नहीं निकाला, लेकिन किसने निकाला है? तो बहुत सी बातें कहने को है, लेकिन मैं कुछ बातें कहूंगा, उसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटी हमारी जनजाति की बनी है, हमने 56 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। 18-20 करोड़ रुपए तो एमएलए एमपी दे दी। फिर वो ये बिल्डिंग है, कन्या छात्रावास को और हमारे सामुदायिक भवन को बैंकों में गिरवी क्यों? हम पैसा नहीं देंगे, वो गिरवे रखने वालों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की प्रॉपर्टी है। समाज को लूट के खाने वालों को हम रास्ता दिखाना चाहते हैं। और बिरला साहब आप मदद करोगे, फिर मारी मादन वाला बाप के गाना बोल दे जाओ, बढ़िया बेटा तो छाए राष्ट्र
आप देखो, और आप साहब मैं जनसन सीख रही नहीं थी कुछ भी। मैं मरते मरते बच्चा उस रात को 8 बजे दीवा मुझे कहा गया प्राइम मिनिस्टर ने आपको चुनाव लड़ना है, अभी जाओ। मैं रास्ते आना उसमें बेहोश की स्थिति में आया, लेकिन सब लोगों ने बिरला साहब को पता है आपकी तो ये मेहरबानी रही कि आपने हमारी बुराई नहीं, समाज के खिलाफ नहीं बोले। तो समाज के खिलाफ बोले उनको वोट दे रहे। तो उल्टा न्याय जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ था, भैरव सिंह जी से कहा 685 वोट से हमारी कोटा की सीट जारी है, कलेक्टर के ऊपर दबाव डाल करके 685 वोट से रखा। आज तो 40,000 का लेता हूँ, आप लोग घर बढ़ नहीं सकते। और मेरी बात ये नहीं है इतना करते, पूरा कोटा संभाग ही नहीं राजस्थान का दौसा भी इत्तेफाक रखेगा। मैं आपसे कहने वाला हूँ, और दौसा के लोग यहाँ बैठे हुए 4 वर्ष सामने। ये समाज सरकार समाज नहीं है। इसके साथ जो अंतरिक्ष से हो रहा है उसको जो रोकेगा, जो सम्मान देगा, ये समाज उसी को परिणाम देगा, निश्चित परिणाम देगा। और जो भी है, कुछ बातें आपको हम बताते हैं, कभी कभी कोई हम राजनीतिक काम भी बताते हैं तो हमारे चेहरे पर पार्टी को देखा। हमारा चेहरा किसान का चेहरा है। मैं गांव में रहता हूँ इतने वर्षों से राजनीति करने के बाद भी। क्यों रहता हूँ, क्या कारण है आप जानते हो? इसलिए कृपा करके कोई राजनीतिक काम भी बता दें तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। मैं फायदे की तो नहीं कह सकता, लेकिन नुकसान नहीं होगा। जो स्थिति है, एक आपसे मर्ज करना चाहते हैं, इसमें से छांट लीजिए। रमेश जी जैसा आप जानते हो, आज भी मेरा डिप्टी कमिश्नर को आप जानते हो, अरे बगल में बैठा जिसको तो जानती, सारा खेल ठीक हो जाएगा। वो चेयरपर्सन की कुर्सी पे दूसरा होल्डर करवा दीजिए आप देखो, एक भी खिलाफ नहीं है। अरे कोटा संभाग की बात कर रहा हूं मैं अभी आपको बता रहा था, सीकर जिले में समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसमें बड़े बड़े नेता आए थे, हमारे समाज के बहुत लोग आए थे। वहां भी ये सारी बातें आई है। आज सुबह हम आपके दर्शन करने रात से बेटी आ रही थी, यहाँ एक अफसर का टेलीफोन आया, साहब मुझे तो होता ही नहीं है। मैंने कहा तेरे पास गाड़ी है, आजा मेरी गाड़ी में भेज दो। कैसा मुझसे तो वो 1.25 लाख तो पहले लेके 3 लाख और लेगी, एक आपका नाम 100 में लिखाएंगे। और उसने यूनिवर्सिटी के क्या है, आपका तो नाम है, अशोक गहलोत का नाम है, धारीवाली का नाम है। इस समाज के एक भी बंदे का नाम उस पत्र में नहीं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के आप फेसबुक पेज, एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।